आप सभी दोस्तों को जय हिंद। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस की जीडी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको बेहतरीन कर रहे होंगे अपनी मेहनत के बल पर। आप सभी को जैसे कि पता है, हमारी 75 डेज की जो टारगेट सीरीज चल रही थी दिल्ली पुलिस और जीडी के लिए, उसके अंदर आपका जीडी भी शामिल है ही। बस हिंदी, आपको हिंदी अलग से करनी है और कंप्यूटर हटाना है। संडे के दिन आप रिविजन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपने जो 6 दिन के अंदर पढ़ा है, आज सिर्फ उसको रिवीजन करें। अगर किसी का 6 दिन के अंदर किया हुआ कुछ रह गया है जो टारगेट के अंदर इनकम्प्लीट है, आज आप उसको पूरा कर सकते हैं और आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको नया बिल्कुल भी आज कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। आप नया पढ़ोगे तो आपका जो पहले का है आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे और वो रिकॉल नहीं होगा, तो आप फिर जो पहले का किया है आप वो भूल जाओगे। इसलिए आपको आज कुछ नया नहीं पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज़ है मॉक टेस्ट की। आज आप सभी को पता है कि जैसे कि RW एप्लीकेशन के ऊपर आपका जो मॉक टेस्ट देते हैं अंकित सर, आप वीकली टेस्ट जरूर लगाएं। बहुत ही दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है वो मॉक टेस्ट। आप ऐसे लगा लीजिए रामबाण है वो मॉक टेस्ट। जिसके भी उसके अंदर नंबर 60 से प्लस बैठ रहे हैं ना, और जिसके 70 बैठ रहे हैं, उसका तो सिलेक्शन मानो पक्का है आपका इस बार। जो क्योंकि वो मॉक टेस्ट बड़ा इस तरीके से बनाया जाता है, हर चीज को मेंटेन करते हुए, और जो लेवल होता है उसका वो बहुत शानदार रहता है। जिस तरह से आपका जो रियल पेपर आता है, एग्जाम है, उसी को बेस रखते हुए, उसी को आधार रखते हुए, उसी से संबंधित उसके अंदर क्वेश्चन आते, सेम उसी की तरह आपका वो होता है डिट्टो। और अगर जो दोस्त ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, वो टेक्स्ट बुक के ऊपर आपकी सेल आती रहती है, वो आप लगाते रहें उससे, और आप उसके अंदर से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप डेली तो नहीं, अगर आपकी स्टार्टिंग है अभी, तो आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आप मॉक टेस्ट लगा लो। आप 3 मॉक टेस्ट वो लगा लो, और 1 मॉक टेस्ट ये आपका RWA एप्लीकेशन पर आता है, ये लगा लो आपका वीकली। ठीक है दोस्तों, ऐसी SSC GD का मॉक टेस्ट है, ऐसी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट है। अगर आपका कोर्स 40 से 50% भी खत्म हो गया है, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जिनमें दोस्तों को ये होता है कि मतलब उनका भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो अब वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, उनके नंबर कम आते हैं। दोस्तों नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो नंबर कम आएंगे उसमें आप सुधार करो। अगर आपका जिस भी टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आप दोबारा से करो, उसी पूरे चैप्टर को दोबारा कर डालो। जिस टाइप से आपका मैथ का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसी मैथ के चैप्टर को, उस टाइप को दोबारा से कर डालो पूरा। जब जाकर आपका वो क्वेश्चन अगली बार जब आप मॉक टेस्ट दो, तो उस टाइम वो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरह से आप रूल फॉलो करते रहो, तो आपके जो नंबर है वो इंक्रीज ही होंगे, आपके डिक्रीज कभी नहीं होंगे। इस तरह से अगर आप चलते रहेंगे तो। और सबसे बड़ी बात है कि एनालिसिस, कम से कम आपका जो 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, उसको बाद में 1 घंटा कम से कम एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करना आपको, जैसे कि आपके जो 23 क्वेश्चन आपने ठीक करे रीजनिंग के, और 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपको पता है कि 25 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, उसके अंदर कैसा मेथड लगा था वो आपने पहले किए हैं या नहीं, उसको उन क्वेश्चन को एक बार देख के करो, और एक बार उन क्वेश्चन को बिना देखे करो। इस तरह से आपको उसका एनालिसिस करना है। और ऐसे ही आपका सेम मैथ का करना है। मैथ के अंदर जैसे आपका 1 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, या कितने भी क्वेश्चन गलत हो गए आपके, उसको दोबारा क्वेश्चन करना है। एक बार पहले देखना है, उनके सॉल्यूशन नीचे दिए होते हैं, पहले आपको देखना है, उसके बाद में आपको 3 से 4 बार खुद करना है उस मेथड को। फिर आपको बुक उठानी है, बुक के अंदर से आपको वही क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन सारे आपको कर डालने हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका कंप्यूटर है, उसको दोबारा रिवाइज कर देना उस चैप्टर को। ऐसे आपका जीके है, जीके के अंदर भी ऐसे करना आपको कि सारा दोबारा रिवाइज कर देना है। तो इस तरह से आप एनालिसिस करें। आप 1 बजे 2 बजे आप कभी भी मॉक टेस्ट लगाए, आज सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और जो आपका रह गया है पहले 6 दिनों के अंदर, वो आपको कंप्लीट करना है, और आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपको नया दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना है। आज संडे के दिन आप नया ना पढ़े कुछ भी, आप बाकी अपना एंजॉय करें, खेले कूदे, आपके पास सारा दिन है ही आपका संडे का। और बाकी जो 6 दिन है वो आप बढ़िया से मेहनत में लगाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लगातार एग्जाम तक करते रहना है, कंटिन्यू एकदम। और जब आपका एग्जाम पास में आ जाता है, तो आप मॉक टेस्ट 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले लगातार लगाएं, नॉन स्टॉप, डेली एक मॉक टेस्ट। डेली उस टाइम आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके लिए और बेहतरीन चीजें, आपको डेली की डेली आपके स्कोर पता लगेगा। स्कोर मतलब आपका इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, आपको सब पता लगता रहेगा धीरे धीरे। तो आप इसी तरह से जो मेरी 75 डेज की जो सीरीज है उसके अंदर आप जुड़े रहे। आपको डेली टारगेट ऐसे चुटकियों में आपका धीरे 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 आपका वो खत्म होता रहेगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। ठीक है, और आप स्कोर भी करने लगेंगे। आप ये मॉक टेस्ट जरूर दे दोस्तों। इसी के साथ में हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स या आपका जो टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।